और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मीन राशि तक जितने भी विभाग हैं, उन सभी विभागों का, उन सभी विभागों से आए हुए हमारे सभी इंजीनियर, सभी अभियंतागण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि अब ये क्या है कि चौहान जी और नौटियाल जी और हमारे रतूड़ी जी और सब लोग लगातार मुझे मिलते रहे और हर बार क्या है बहुत खींचतान होती रहती थी। ये आते थे बड़ी बड़ी समस्याएं और समाधान कई बार हो भी जाते थे और कई बार नहीं भी होते थे, लेकिन वो खींचतान चलती रहती थी। इस बार हमने इनसे कहा कि भाई ये राज्य क्या है कि हम सबका है। ये राज्य जितना मेरा है उतना आपका भी है, जितना मैं चिंता करता हूँ उतनी चिंता आप भी करते हैं। ये ठीक है कि कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ आपकी मांगे हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे, कुछ समस्याएं हैं, कुछ आगे भविष्य में जो आसानी से हो सकती हैं, तो इसी प्रकार से पीछे भी रही हैं। तो हमने कहा कि हम उन सब बातों को क्यों नहीं मानेंगे जो होने वाली हैं। तो बात करते हैं, लगातार बात चलती रही, कई महीनों बात चली ना रतूड़ी जी, लगातार बात हुई और काफी सारी बातें हो गई। तो आप लोगों ने वार्ता करी और आप सब लोगों ने, चूंकि आपके प्रतिनिधि के नाते आप लोग सब आते थे, तो आपसे बात करके आते हैं, हमेशा बात करते हैं और जब बात करके जाते हैं तो फिर इनको बताने के लिए भी कुछ चाहिए कि भाई इन्होंने क्या बात करी है। तो बहुत लंबे समय तक बातचीत होती रही थी। मैंने भी इस बार कहा हमारे आनंद वर्धन जी को, शैलेश गोली जी को कि भाई आप ठीक से बात करिए और मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी हो सकता है उसको जरूर हम करेंगे। जो अभी अल्पकालिक तत्काल हो सकता है उसको तत्काल कर देंगे, और जो थोड़ा लंबे समय का है, यानी कि जो अभी एकदम से नहीं हो सकता है, उसको दीर्घकालिक रखेंगे, आगे रखेंगे, प्रस्ताव में रखेंगे। तो मुझे खुशी है कि काफी सारी जो बातें थी वो आगे बढ़ी हैं, कुछ का समाधान हुआ है, कुछ आगे के प्रस्ताव में हमने किया है और आप लोगों ने सकारात्मक रूप से वार्ता की। और वार्ता के साथ और अच्छा लगा मुझे कि आप लोग बीच में मुझे धन्यवाद करने के लिए आए। पहले अब ये देखिए, धन्यवाद क्या है कि एक तरह से ये होता है कि एक काम हुआ है तो आगे और बढ़ेगा, वो थोड़ा सकारात्मकता बढ़ती है। और उसको यहाँ पर अभी आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आए, अभी कह रहे 10% है, तो उससे भी एक कदम आगे आप सब लोगों ने यहाँ पर आभार अभिनंदन समारोह रखा है। इसके साथ ही मैं इस आभार अभिनंदन सम्मान के लिए आप सब लोगों की ऊर्जा को देखकर आप लोग जब तालियां बजा रहे थे, तो ये तो इतने तो 1000 लोगों के कार्यक्रम में भी इतनी तालियां नहीं बजती। तो इसके लिए मैं आप सभी का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और ये सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान आप सब लोग का, हमारे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के हर एक सदस्य का सम्मान है, हर एक सदस्य का सम्मान है। भाइयों बहनों, हम सभी बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारे पास बड़ी संख्या में उत्तराखंड के अंदर बहुत ही कुशल और कौशल से परिपूर्ण हमारे इंजीनियर हैं, जो आज प्रदेश की और राष्ट्र की जो समृद्धि है उसके निर्माण में अपना बहुत उल्लेखनीय जो योगदान है वो दे रहे हैं। और मैं सच कहूं तो आप लोग हमारे जो प्रदेश की रीढ़ हैं, आप बिल्कुल उसके आधार स्तंभ हैं। देखिए, आज मैं थोड़ा कहना भी चाहता हूं, क्योंकि आप मेरा सम्मान करने के लिए आए हैं, हम सब लोग एकत्र हुए हैं और मेरे लिए भी एक अवसर है। हालांकि आज मेरे पास समय बहुत कम था चौहान जी, आप लोगों ने कहा कि मिलना है, तो मेरा भी मन था कि आप लोगों से इतने सामूहिक रूप से मिलूं और आप सबके माध्यम से हमारी जो बात है सब तक पहुंच जाए। आज कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं कि उन चुनौतियों
पर भी हम ही लोगों को काम करना है। जो हमारी निर्माण इकाइयां हैं, अनेक अनेक नए नए पुनर्निर्माण के काम, आधारभूत ढांचे को बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सारे काम, आप सब लोग उसके मुख्य बिंदु हैं। आप लोगों से वो शुरू होता है। तो हमें जो प्रदेश के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक अवसरों पर ये कहा है, और सबसे पहले केदार धाम से उन्होंने कहा था कि ये जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। तो आज आप देख रहे होंगे, अभी चौहान जी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो दशकों से, कई दशकों से, 1-2 दशक नहीं, 4-4 दशक से अपनी स्वीकृति की प्रतीक्षा में थी। चाहे आज हम लखवाड़ जो हमारा बन रहा है, लखवाड़ प्रोजेक्ट की बात करें, 4 दशक से भी ज्यादा समय हो गया, या जमरानी की बात करें, पता नहीं, मैं बहुत छोटा था तब तक सुनता था जमरानी बनने वाला है, जमरानी बनने वाला है, और सुनते रहे और बन नहीं पाया। मुझे भी उस समय कहाँ मेरे भी ध्यान में रहा होगा कि ये सौभाग्य जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के कालखंड में, हमारे ही समय में, जब मैं मुख्य सचिव होऊंगा उस समय ये जमरानी घाट बनेगा। और सौम की बात भी बहुत लंबे समय से चल रही थी, किसाऊ की भी बात चल रही है अभी आगे निकट भविष्य में, अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट जो किसी न किसी योजना में है, किसी न किसी विभाग में है, वो सब धरातल पर उतरने हैं। इतने सारे विभाग हैं हमारे, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ सभी विभागों में हमारे काम करते हैं, तो उनकी अच्छी जो गुणवत्ता है वो होना बड़ा जरूरी है, क्वालिटी का होना जरूरी है। जैसे मैं एक बात और कहता हूँ आप लोगों की मीटिंग में ही, और जो बड़ी मीटिंगें होती हैं उसमें मैंने हमेशा कहा कि आप अपनी डीपीआर थोड़ा बढ़ा लीजिए, लेकिन काम को कम मत करिए। काम को जो है, काम की गुणवत्ता से कोई समझौता मत करिए। मैं अभी मुंबई गया था, तो मेरी कोशिश होती है कि जहां पर हमारे सरकारी गेस्ट हाउस हैं, अतिथि गृह हैं, उन्हीं में रुकूं, होटल में कम से कम रुकना पड़े। तो नवी मुंबई में हमारा उत्तराखंड सदन बना हुआ है। अब मैं सवेरे उठकर 6 बजे में नीचे आया, तो मैंने कहा थोड़ा घूमता हूँ तो देखता हूँ, तो पीछे की तरफ गया तो वहां देखा कि उसमें जो है थोड़ा नीचे की तरफ वो बैठ रहा है उसका पीछे से। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? तो बोले साहब इसमें जो है वो कुछ नीचे धंस गया है, कई करोड़ खर्च करने के बाद वो धंस गया है। अब मैंने कहा ट्रीटमेंट होगा, कितना पैसा लगेगा? बोले 5-7 करोड़ रुपया और लगेगा इसमें। तो ये बड़ी मतलब थोड़ा विचित्र स्थिति है और बड़ा सोचने का विषय है। ये मेरे मन में आया, मैंने कहा कि चलो अभी तो इसको करवाओ, लेकिन मैंने सोचा था कि किसी दिन आप सबके बीच में जरूर इसकी चर्चा करूंगा। ऐसे ही मैं लखनऊ जाता हूँ, तो लखनऊ में जो हमारा उत्तराखंड का जो भवन बना हुआ है वो भी बिल्कुल कोई पंगा बड़ा है, कोई छोटा है, कहीं पानी रुक रहा है, कहीं रुक रहा है, कहीं से मच्छर अंदर आ रहे हैं। अरे इतना पैसा खर्च हो जाता है। आप देखिए ज्यादातर सरकारी गेस्ट हाउस में पुराने बने हुए, चंपावत का जो सर्किट हाउस बना हुआ है, मैं अक्सर जाके उसी में रुकता हूँ। तो मैंने कहा उसको थोड़ा ठीक करवाइए। और भी जगह पर जहाँ भी हमारे सरकारी भवन बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द उनके शब्द नहीं है, वो भगवान शिव के दरबार में निकले हैं, बाबा केदार के यहाँ निकले हैं। तो भगवान की इच्छा है कि ये जो दशक है ये हमारे उत्तराखंड का दशक होगा। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं और उसमें अपना योगदान दें। बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुआ देहरादून में, और इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में हम शुरू में जब हमने इसको प्रारंभ किया तो हमने सोचा था कि ये 2-2.5 लाख करोड़ रुपए तक भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया कि नहीं, हम 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू करेंगे। तो एक मेरे किसी मित्र का मुझे फोन आया कि आप
थोड़ा कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलने पर आप विश्वास कम करते हैं, लेकिन आपके मुंह से निकल गया 2.5 लाख करोड़, ये तो बहुत ज़्यादा राशि है, ये संभव तो हो नहीं पाएगा। आपने बोल दिया, ये तो बड़ा आपकी जो एक जिस प्रकार से लोग आपको समझते हैं कि आप जो बोलते हैं करते हैं, तो मैंने कहा भाई आप तो बोल दिया है तो भगवान इसको पूरा करवाएंगे। प्रातःकाल उन्होंने मुझे अखबार देखा होगा तो फोन किया, तो देखिए भगवान की भी कृपा हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए।